इस वीडियो से आप 5 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें समझने के बाद आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकेंगे, आप अपने मन को शुद्ध कर सकेंगे। शुद्ध मन का अर्थ होता है जिसमें अपने आप अच्छे विचार आए। जैसे अभी अपने आप बुरे विचार आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि वे ओवरथिंकिंग से परेशान हैं। नहीं, लोग ज्यादा सोचने से परेशान नहीं हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि वे ना चाहते हुए भी वो सोच रहे हैं जो वो सोचना नहीं चाहते। अगर किसी के भीतर लगातार अच्छे विचार आते चले जाएं, तो वो कभी नहीं कहेगा कि उसे ओवरथिंकिंग होती है। तो समस्या बहुत सारे विचार नहीं है, समस्या कुछ गलत विचार हैं। अब गलत और सही विचारों के बीच में क्या अंतर होता है, एक छोटी सी घटना से समझिए। एक बार कोई व्यक्ति किसी महात्मा से पूछता है कि गलत विचार और अच्छे विचार के बीच में क्या अंतर है। वे महात्मा उत्तर देते हैं, गलत विचार वे होते हैं जो तुम्हें सुख का लालच तो देते हैं, लेकिन उनका परिणाम केवल दुख होता है। और अच्छे विचार वे होते हैं जो तुम्हारे भीतर बीज बोए, जो तुम्हें इस स्थिति को बदलने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण से समझो, एक विचार हो सकता है कि नशा करता हूं, बहुत आनंद मिलेगा। इस विचार की शुरुआत में आनंद तो दिखता है, लेकिन इसका अंत बहुत दुखदाई है। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होऊंगा। अब इस विचार को सच साबित करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म के आप इस विचार को सच साबित नहीं कर सकते। अब कर्म आपको आनंद का प्रलोभन तो नहीं देता, लेकिन यह आपको दुख से हमेशा दूर रखता है। तो अच्छे और गलत विचार में ये अंतर है। अब समझते हैं उन 5 बातों को जिन्हें समझकर आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं। ये 5 बातें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से ली गई हैं। पहली बात, खुद के तन को साफ रखें। हमारा तन और मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमारा तन साफ रहता है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक पूरा शरीर महकना चाहिए। अगर महक ना सके तो कम से कम बदबू नहीं आनी चाहिए, और अगर बदबू भी आ जाए तो ज्यादा समय तक रहनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बदबू पैदा भी हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि कचरे में सिर्फ कचरा ही फेंका जाता है, पुष्प नहीं। तो जैसा आप अपने तन को रखेंगे वैसे ही विचार आपके भीतर आते चले जाएंगे। अगर कचरे जैसा रखेंगे तो कचरा आएगा, और पुष्प जैसा रखेंगे तो पुष्प आएंगे। पुष्प का अर्थ है अच्छे विचार और कचरे का अर्थ है बुरे विचार। एक महक भीतर की भी होती है। जैसे गौतम बुद्ध का शरीर स्वाभाविक महकता था। जो भी उनके पास आ जाता था वह उनकी सुगंध से बच नहीं पाता था। जिस प्रकार एक फूल महकता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध की उपस्थिति महकती थी। दूसरी बात, अपने शरीर की भीतर की गंदगी को बाहर निकालें। गंदगी को बाहर निकालने का क्या तरीका है? शारीरिक तप करना। शारीरिक तप करने का अर्थ है व्यायाम करना। बुद्ध व्यायाम कैसे करते थे समझिए। बड़े बड़े राजा महाराजा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते थे। वे बुद्ध को महल तक लाने के लिए बड़े बड़े रथ भिजवाते थे, लेकिन बुद्ध कभी भी किसी रथ में बैठकर नहीं जाते थे। वे हमेशा पैदल ही जाते थे, चाहे यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है, और जितना शरीर को कष्ट होता है उतना ही शरीर अच्छी स्थिति में रहता है। और भी कई कारण थे पैदल चलने के पीछे, लेकिन यह भी एक प्रमुख कारण था। तीसरी बात, उचित और सम्यक आहार। बुद्ध ने कहा है जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। बुद्ध ने यह भी कहा है कि कोई भी चीज अति में विष का कार्य करती है। बुद्ध जब भी किसी के घर भोजन के लिए जाते थे तो स्वभावतः आमंत्रण देने वाला बुद्ध के समक्ष तरह तरह के भोजन प्रस्तुत करता था, लेकिन बुद्ध उतना ही खाते थे जितना आवश्यक था। उस समय में आज के मुकाबले बहुत ज्यादा हानिकारक भोजन भी नहीं होते थे। आज तो तरह तरह के भोजन उपलब्ध हैं, और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है।
यहाँ पर एक बात और समझिए, अगर आप स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन हैं तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, बस आपको उसकी मात्रा को सम्यक कर देना है। सम्यक का अर्थ होता है न कम न ज्यादा। खाना खाने के बाद आपके भीतर खाने की थोड़ी सी भूख रह जानी चाहिए, अर्थात खाना पेट भरने के लिए खाना है, मन भरने के लिए नहीं। एक टिप और आपको देना चाहता हूं, खाने में कम से कम 30% फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स ऐड करें। चौथी बात, संगति का खास ध्यान रखें। संगति का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा ली गई जानकारी। जब सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध सत्य की खोज में थे तो राजा बिंबिसार और आम्रपाली ने उन्हें आमंत्रण दिया था कि वे उनके महल में रुककर ध्यान साधना करें। उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मियों में गर्मी से बचने की व्यवस्था करी जाएगी, सर्दियों में सर्दी से बचने की व्यवस्था करी जाएगी, बरसात में बारिश से बचने की व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ मना कर देते हैं क्योंकि वे जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है और वे किसी ऐसे की संगति कर कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जो बाहर की यात्राओं में व्यस्त है। एक राजा था और दूसरी वैश्या, दोनों ही संसार में लिप्त थे। ये बात अलग है कि ये दोनों ही आगे चलकर बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं को भी छोड़ा जब उन्हें लगा कि उनकी संगत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ पर एक बात और समझनी आवश्यक है कि जो संगत कल आपके लिए ठीक थी, हो सकता है वही संगत आज आपके लिए ठीक ना हो। सत्य की यात्रा शुरू होने के बाद सिद्धार्थ का ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बीता जो उनकी यात्रा में उनके सहायक बने। आज के समय में ज्यादातर लोगों का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतता है। वहां से जो जानकारी मिलती है वही संगति बनकर उनकी सोच को प्रभावित करती है। जाने अनजाने में सोशल मीडिया के कारण वे तरह तरह की संगति से प्रभावित होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया को छोड़ा भी नहीं जा सकता। इसका सॉल्यूशन है ऐसी वीडियोस को लाइक करें जो आपके भीतर एक सही बीज बोती हैं। अगर आप रील्स देखने के शौकीन हैं तो ऐसी रील्स को लाइक करें जो आपके भीतर सही बीज बोती हैं। आप शॉर्ट्स देखो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे शॉर्ट्स देखो जो आपको ऊर्जा से भरे, जो आपके भीतर सही बीज बोए। जैसे कंटेंट को आप लाइक करोगे वैसा ही कंटेंट आपको सजेस्ट किया जाएगा। पांचवी बात, प्रैक्टिस अर्ली। आपने ध्यान के बारे में सुना लेकिन ध्यान नहीं करा, सुनने का क्या फायदा? इसलिए जो भी सही संगति से सीखा है उसे तुरंत प्रैक्टिस में लाओ। सिद्धार्थ के भीतर एक खासियत थी कि जब उन्हें कोई काम दिया जाता था तो वे उसे तुरंत करते थे। वे उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ते थे। इसलिए जो सीखा है उसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके भीतर एक साइकिल बन जाएगी अच्छे विचारों की। आप चाहकर भी बुरा नहीं सोच पाएंगे जब तक कि आप इस साइकिल को ना रोक दें। अंत में एक गलतफहमी और दूर कर देता हूं, काम वासना का विचार बुरा नहीं होता जब तक कि आप उस विचार को अति में ना सोचने लगे। काम वासना का विचार उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भूख लगने पे भोजन का विचार। इसलिए काम वासना से नफरत ना करें। अपने लक्ष्य के अनुसार तय करें कि आपको काम वासना में लिप्त होना है या फिर उससे दूर रहना है। दूर रहने का अर्थ है उससे ऊपर उठना। अगर लिप्त होना है तो पूरी पूर्णता के साथ होइए, उसे अनुभव करिए, और अगर लिप्त नहीं होना है तो सीखिए कि कैसे काम ऊर्जा को रूपांतरित करा जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से आपके भीतर क्लैरिटी आई है और अब आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है।